नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, कई चीज़ें चल रही हैं लगातार। नियोजित शिक्षकों के वेतन में देर क्यों? आखिर समस्या उठ आ रही है कि नियोजित शिक्षकों के वेतन में देर क्यों हो रही है? बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे हमारे हाई स्कूल के नियोजित भाई हैं, उनके लिए 1 साल के लिए आवंटन हो गया है और जो 1 to 8 हैं उनके लिए भी आवंटन हो गया है। बस रिपोर्ट देंगे, चला आएगा। लेकिन कई जिलों में जून का भी नहीं मिला है, एरियर नहीं मिला, बाकी सभी लोगों का धड़ाधड़ एरियर। क्या हम लोगों के लिए पैसे की कमी हो गई है? बाकी लोगों के लिए समस्या नहीं है? या फिर यहाँ बड़े बड़े मठाधीश खेल कर रहे हैं जिलों में, जैसी कि सूचना मिल रही है? उस पर चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा हर नियोजित शिक्षक को जागना और जानना होगा। देखिए, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भैया, नेता के भरोसे नहीं। सीधी सी बात, एक शिक्षक आप हैं, ठीक है, और शिक्षक बनिएगा तो बेहतर होगा, समाज के लिए भी और आपके लिए भी। एक जागरूक शिक्षक बनिए। आपको जागना भी होगा और जानना भी होगा, दोनों चीजें हैं। जागरूक रहिए। जागरूक में अब आती है बात, भगत सिंह की उम्र पार कर चुके। हम लोगों की उम्र अब भगत सिंह की नहीं है। कुछ होंगे 22 में बहाल हुए, कुछ लोग हैं अभी उस उम्र में, लेकिन अधिकतर लोग हम लोग भगत सिंह की उम्र पार कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। वीर कुंवर सिंह 80 की उम्र में 21 का हौसला दिखाए थे, वो भी नहीं भूलते हैं हम। ये भारत है, कभी कोई भी कुछ भी बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग भगत सिंह की उम्र पार कर चुके हैं, अब सुभाष चंद्र बोस बनना होगा। हम लोगों को क्रांति दे करके ये बलिदान हो गए हम लोगों के लिए। आज हम लोग बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका बलिदान ये अवसर दिया है हम लोगों को। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, याद है आप लोगों को? एक रणनीति के तहत, ये रणनीति के तहत रणनीतिकार थे और पूरा एक समूह बनाया। याद है ना आप लोगों को? एक समूह बनाया, कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो आप लोगों को नारा याद है? तो इन्होंने विदेशों में जाकर एक सेना तैयार की, एक रणनीति के तहत, और उसमें ध्यान रखते थे कि गद्दार न घुसे। गद्दारों के चलते हम लोग लड़ाई हार जाते, क्योंकि आजादी की लड़ाई में हम लोग, कई हमारे योद्धा गद्दारों के चलते मारे गए थे। ये भी सच्चाई है। ऐसे महापुरुष गद्दारों के चलते कई मारे गए हैं, तो उन्होंने खासा ध्यान दिया। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि अपने लोगों से हमको ज्यादा क्षति होती है दुश्मन के बजाय। तो अंग्रेजों से ज्यादा नुकसानदायक हमारे लिए हमारे देश के अपने गद्दार ही थे। अन्यथा अंग्रेजों के पास वो मुट्ठी भर अंग्रेज हमारा बाल एगो नहीं, एक बाल नहीं उखाड़ सकते थे, वो ताकत उनमें नहीं थी। लेकिन हम समझ नहीं पाए, और चंद रुपयों, उस समय जागीरें थी, उनके लालच में आकर के और पैसे के लालच में आकर अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन गए और हमारे कई वीर मारे गए उनकी मुखबिरी पर। तो हमें अपनों से सावधान रहना है कि लालच में बिक जाते हैं, वो प्रथा उसी समय नहीं थी, आज भी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये चीज मैंने प्रमाणित किया हुआ है, कह नहीं सकता हूं, लेकिन मैंने प्रमाणित कर लिया है कि ये चीज सच है। और आजाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र बोस ने जो गठन किया था, एक रणनीति के तहत किया, और
सफलता मिली, लेकिन वो गुमनाम हो गए, उसमें भी साजिश हुई थी, साजिश हुई थी। कई इतिहासकार इस बात में हामी भरते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो महसूस होगा उसमें भी बू आती है गद्दारी की, नहीं तो वो शायद इस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते। अगर वो होते तो आज देश का ये हाल ना होता। लेकिन क्या कीजिएगा, तो वही होता है, पूर्व में भी हुआ है, आज भी ऐसा ही होता है। तो इससे हम लोगों को बच कर रहना है। नियोजित की खामोशी को कमजोरी ना समझे, हम नियोजित भाइयों के खामोशी को कोई कमजोरी ना समझ ले, इसलिए सावधान रहिए। मैं बात करता हूं, कुछ लोगों को मेरी बातें तीखी लगती है, लेकिन मेरी बात है कि जो साथी चले गए हम लोगों को छोड़कर, वो भी विद्वान थे, वो मूर्ख नहीं थे, वो भी कुछ सोच समझ करके गए, तो हम उनके पीछे क्यों पड़े हैं? मेरा यही कहना होता है। हम हमारे लगातार जो ये हम आंकड़े दे रहे हैं, इस आंकड़ों को देखकर हमारे 1 लाख नियोजित भाई अगर रुके हुए हैं, तो हम उनके लिए खून और पसीना बहा रहे हैं कि वो मेरे कहने पर रुके हुए हैं, मेरी बातों का असर है। और जब हम जो चले गए छोड़कर मेरी बातों का ध्यान नहीं दिए, जब उनको देखने लग जाएंगे, तब तो कहीं ना कहीं हम गद्दार हो जाएंगे। तो हमें वो गद्दारी नहीं करनी है। हम ये नहीं करते कि उनको गाली देते हैं। आपने ये आज तक नहीं देखा होगा कि मैं विशिष्ट भाई हूं या कोई हो गाली दिया हो, नहीं। एक सभ्य समाज है, वो विद्वान है, सत्य है, परीक्षा पास करके गए, वो खुद नेतृत्व करे ना भाई। हम उसमें क्यों टांग ला रहे हैं कि हम नेतृत्व करता है, हम हैं, ऐसा हम क्यों करेंगे? मुझे नहीं बनना है नेता का, नेतृत्व नहीं करना है, मुझे सिर्फ नियोजित को आगे बढ़ाना है, मेरा यही मिशन है। ठीक है, हम नियोजित को आगे बढ़ाएं, कारवां आगे बढ़ेगा और जीतेंगे। वो अपनी कारवां बढ़ाएं, वो गए तो कुछ सोच के गए, उनको बढ़ाने दीजिए ना। हम उनके चक्कर में क्यों पड़े? वो हमारे चक्कर में नहीं है, आप उनके चक्कर में पीछे हम क्यों पड़ने जाए? तो उनको काम करने दीजिए, हम अपना काम करें। अपने भाइयों का जो मिशन हम लेके चले हैं, बस वही मेरा मिशन है, उसके अलावा मेरा कोई मिशन नहीं है। वेतन कहां है, वेतन में कहां है समस्या? ठीक है, आखिर वेतन में कहां समस्या आ रही है? आप हर जिले के नियोजित भाइयों से एक चीज कहेंगे, कुछ जिलों से हमें हमारी खुफिया तंत्र जानकारी दिया, गजब का खेल एरियर का ठेलम ठेल हुआ है। 15-25 आप समझ रहे हैं, 15%, 25% जबरदस्त। अब वो कोई और नहीं करवा रहा है, हमारे आपके बीच के लोग ही कर रहे हैं। मैंने कहा ना, अभी वैसे लोगों से धरती खाली नहीं है, वही लोग कर रहे हैं। और वेतन का पैसा एरियर में। आप जा करके डीओ ऑफिस में पूछिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग कई कंप्लेन कर चुके हैं, और इसका नजारा भी धीरे धीरे दिख रहा है कि आखिर पैसे हुए क्या। सबका हो जा रहा है, आखिर नियोजित पैसा, नियोजित को क्यों नहीं भाई? हमारे लिए कितना पैसा आया था, वो पैसा कहां गया? एरियर में कौन सा पैसा बांटा गया है, ये जानकारी दिया जाए ना भाई। लेना होगा आप लोगों को, नहीं जागिएगा, सिर्फ ये कहिएगा कि संजय भैया लगे रहिए, फलाने भैया लगे रहिए, इससे काम नहीं चलता है। आप एक एक पंचायत, एक एक प्रखंड से आवाज बुलंदी से उठाइए, नियोजित एक हो, फिर आपका ना वेतन रुकेगा, ना एरियर रुकेगा, सब कुछ हासिल होगा। लेकिन आप लोग कमजोर हो रहे हैं, जिसका फायदा हर कोई उठाता है। जब भारतीय कमजोर हुए तो उसका पुर्तगालियों ने भी फायदा उठाया, अंग्रेजों ने भी उठाया, सब ने उठाया। तो कमजोर मत बनिए। और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था, और उस आजाद हिंद फौज ने क्या किया है आप लोग समझ रहे होंगे, उसका नजर भी आया आप लोगों को। तो
आजाद हिंद फौज जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने एक रणनीति के तहत आजाद हिंद फौज बनाकर भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, दिखाए कि कैसे हमें लड़ना है, ये दिखाए। तो मैं भैया कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नियोजित शिक्षक स्वाभिमान समूह है, यही कोई भी बनाइए, कुछ भी बनाइए, राज्य स्तर पर एक समूह का गठन कीजिए और उसके नीचे उसमें सिर्फ नियोजित की बात होगी। जिन लोगों को सबकी बात करनी है वो सबकी बात करें, हम लोग नियोजित की बात करेंगे। अरे भैया जो विशिष्ट है विशिष्ट की बात करे ना, वो अपना समूह संघ बनाए, उस समूह क्या लेना देना है, बनाए। जहां सबकी बात आएगी वहां वो लोग भी आएंगे साथ में बैठने, तो ठीक है बैठेंगे, लेकिन सबका नेतृत्व नहीं, सिर्फ नियोजित की बात हमको लेके चलना है, क्योंकि उनका कैडर अलग है, उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई कानून में, न्यायालय में एक साथ नहीं हो सकती है। ऐसे कोई फॉल्ट आए हुए हैं, ये सब हो रहा है कि नियोजित के कंधे पर बंदूक रख करके चलाया जा रहा है, नुकसान होगा। ये सावधान रहिए, उनको लड़ने दीजिए, आप भी लड़िए, कानूनी लड़ाई अभी लड़िए, फिर निश्चित तौर पे हम विजयी होंगे। बस ईमानदारी रखिए, एक रास्ते पर पहले, दो नाव पे नहीं, दो नाव पे चलेंगे तो वही जो देहाती कहावत है वही चरितार्थ होगी, इसमें कहीं संशय नहीं है। तो हम लोगों के वेतन के लिए मंत्री जी से भी बात हुई, जल्द ही होगा, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा, इस पर हमने और भी बातें की हुई हैं, अब उस पर हम लोग को आना होगा, लेकिन पहले एकजुट तो हुई, क्योंकि समस्या है, क्या बताऊं, नियोजित एक मिशन है और मिशन पर बस आप लोग एकजुट होइए। बाकी हर चीजें, कुछ चीजें मैं बोल देता हूं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। एक भाई ने हमारे YouTube पे कमेंट किया, भैया इन चीजों को ओपन मत कीजिए, हमारे मुंह से निकल गया था, हम क्षमा चाहते हैं भाई, जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, हमसे मिस हुआ था। हमको सीक्रेट चीजों को नहीं ओपन करना चाहिए, क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कुछ चीजें मैं भी आया हूं जो उसमें बोल देता हूं, लेकिन नहीं, बाकी मैं लगा हुआ हूं, मेरे दोस्त, मेरे साथी, बस आप लोग जागरूक हो जाइए, फिर हर लड़ाई हम लोग जीत लेंगे। एक एक नियोजित अगर जाग जाएंगे ना, फिर हम कहीं लड़ाई हारने नहीं जा रहे, कोई ताकत हमको हरा नहीं सकती है। लेकिन 15 में जैसे नियोजित एक हुए थे ना, सारे नियोजित एक हुए थे, लेकिन नेताओं ने उसको बर्बाद किया, खुल के मैं बोलता हूं, उस एकता का फायदा भरपूर नहीं ले पाए हमारे नेताजी लोगों के चलते। नहीं तो जिस तरह से नियोजित उमड़ के चले थे, लगा था कि समुंदर में पुल बांध ही देंगे, 9300 का ले लेंगे, लेकिन उसमें कमी रह गई, अपने बीच कुछ बैठे हुए पद लोलूप लोगों ने अपने में, शिक्षक एक हो गए लेकिन नेता वहां एक नहीं हुए थे। आपने देखा होगा मंचों पर क्या स्थिति है, बाकी मैं कहना नहीं चाहता। नमस्कार, फिर मिलेंगे।